दोस्तों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष के ऊपर। मित्रों, जैसे कि हमने पिछली सीरीज़ में आपको कुछ रूल्स बताए थे, आज हम आपको कुछ 2 रूल्स अलग से बताने जा रहे हैं। इसके अंदर मित्रों हमें जो देखना होता है, जो कस्प है, जो भाव के जो सबलॉर्ड है, भाव के अंदर मैंने बताया था जिस प्रकार से ग्रह के अंदर राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उसका सब लॉर्ड का स्वामी, उसका सब लॉर्ड का स्वामी होता है, इसी प्रकार से मित्रों भाव में भी राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, सब लॉर्ड स्वामी, सब लॉर्ड स्वामी होता है। हम भाव की जब बात करेंगे तो कस्पल सब लॉर्ड की, कस्पल नक्षत्र की बात करेंगे। जब ग्रह की बात करेंगे तो ग्रह के प्लैनेट की बात करेंगे। तो यहाँ हम भाव की बात कर रहे हैं। माना हमने किसी का शादी का प्रश्न देखना है, तो हमें जो जनरल प्रॉमिस देखना होगा वो देखना होगा 7th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड से। जी हाँ, हम लिखेंगे 7th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो एक प्लैनेट है दोस्तों। जब आप कंप्यूटर के अंदर जो हॉरोस्कोप बन के आती है उसमें देखेंगे तो सब लॉर्ड के नीचे एक प्लैनेट लिखा होगा। 9 में से वो कोई भी प्लैनेट हो सकता है, आप उस प्लैनेट को लिख लें। अगर वो वक्री है तो भी लिख लें, अगर वो वक्री नहीं है तो भी लिख लें। उसके बाद उसकी प्लेसमेंट वो निर्णायक कुंडली में, भाव कुंडली में वो कहाँ बैठा है हम उसको लिखेंगे। और उसके बाद जो उसके जर्नल सिग्निफिकेटर हैं, जो प्लैनेट के जो सिग्निफिकेटर हैं, जो नंबर हैं, प्लैनेट, नक्षत्र, सब लॉर्ड, हम उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद जो सेकंड लाइन के अंदर हम लिखेंगे कि जो सब लॉर्ड वाला जो प्लैनेट है, मान लिया शनि हो सकता है, राहु हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, चंद्रमा, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, उसका नक्षत्र लॉर्ड, वो उसका जो नक्षत्र है उसका स्वामी कौन सा प्लैनेट है, हम उसे मानते हैं वो बी प्लैनेट हो सकता है। और वो प्लैनेट हम लिखेंगे और उसके भी सिग्निफिकेटर लिखेंगे। और उसके बाद हम एक कॉमन सिग्निफिकेटर तीसरी लाइन में लिखेंगे। उन दोनों सिग्निफिकेटर में जो नंबर आ रहे हैं और कॉमन उसमें जो नंबर आते हैं हम उसको लिख लेंगे। मित्रों, यहाँ तक की जो प्रैक्टिस मैंने आपको 3 लाइनों की बताई है, ये आप किसी भी इवेंट को जानने के लिए ये 3 चीज़ें लिखनी आवश्यक है। मानिए मुझे 7वें घर का क्वेश्चन देखना है, प्रश्न का जवाब देखना है, तो मुझे 7th का कस्पल सब लॉर्ड देखना होगा। 6ठे घर से जवाब जानना है तो 6 का कस्पल सब लॉर्ड देखना होगा। 10वें घर से देखना है तो 10th का कस्पल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड देखना होगा। इस प्रकार से मुझे किसी भी घर से अगर कोई इवेंट देखना है तो मुझे ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब जो हम आपको बात बताएंगे वो बताएंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट की। मित्रों, रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री ग्रह का यहाँ क्या संबंध होता है दोस्तों। वक्री ग्रह जो है, अगर करंट के अंदर प्लैनेट वक्री है तो हमें देखना है, अगर करंट में ट्रांजिट में प्लैनेट वक्री नहीं है तो हमें इस रूल को अप्लाई नहीं करना है दोस्तों। अगर करंट के अंदर प्लैनेट जो है वक्री चल रहा है और हमसे कोई आदमी प्रश्न पूछने आता है शादी का, बच्चे होने का, और जन्म कुंडली में भी उसका वो प्लैनेट वक्री है, तो इसका अर्थ ये निकलता है मित्रों कि उस प्रश्न का जो जवाब है वो हाँ में है। और वो कब तक होगा, जब वो प्लैनेट डायरेक्ट होगा, उस डेट से पहले पहले उसका कार्य हो जाएगा। दूसरे हमारे पास जो बात आती है वो आती है, अगर जन्म कुंडली में प्लैनेट वक्री नहीं है और ट्रांजिट में वक्री है, क्योंकि ट्रांजिट में तो वक्री होगा, मैंने आपसे पहले कहा कि हमने देखना ही जब ही है जब ट्रांजिट में वक्री हो प्लैनेट। तो कार्य कब होगा, जब ट्रांजिट का वक्री वाला ग्रह डायरेक्ट होगा, उस डेट के बाद उसका कार्य संपन्न होगा। अब तीसरा प्रश्न उठता है, जो कस्पल सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है, अब हम उसको देखते हैं। अगर वो वक्री ग्रह है और ट्रांजिट में भी वक्री है तो मैंने आपको बताया कि उसके डायरेक्ट होने से पहले पहले काम हो जाएगा। लेकिन अगर जन्म पत्री में नक्षत्र लॉर्ड वक्री नहीं है और ट्रांजिट में वक्री हो गया मित्रों, तो दिक्कत आ जाएगी। अब काम होने में परेशानी आएगी, अब वो कार्य नहीं होगा। आप कहेंगे कि वो बच्चे का प्रश्न पूछने आया,
बच्चे तो उसके बाद 2 ऑलरेडी हैं, तो अब में बच्चा होने में दिक्कत क्यों आएगी? मित्रों, उस समय वो प्लेनेट वक्री नहीं था। अब जब उसने वो प्रश्न पूछा तो ट्रांजिट में वक्री चल रहा है। तो अब जो प्रश्न की संभावना ये कहती है कि अब उसका कार्य नहीं होगा, तो उसका दूसरा सवाल होता है कि कब तक होगा। प्रश्न तो ये कहता है कि भैया अभी 2-4 साल कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर आपको जातक इंसिस्ट करता है कि नहीं आप देखें, तो वो जो ग्रह की दशा और अंतर्दशा है, जो अंतर्दशा है, जो वक्री वाला प्लेनेट है, जब उसकी अंतर्दशा निकल जाएगी दोस्तों, उसके बाद काम हो। और अगर वो अंतर्दशा निकल चुकी है तो मित्रों, जब उसकी महादशा आकर के निकल जाएगी तब काम होगा। तो वक्री ग्रह का रोल जो है वो नक्षत्र ज्योतिष में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी प्रश्न को जवाब देने के लिए हम अपनी आगे आने वाली सीरीज में आपको प्रैक्टिकल अब लेके चलेंगे, क्योंकि हमने ये रूल्स आपको बताने जरूरी थे, क्योंकि ये जो शब्दावली है हम बार बार जब कोई भी प्रैक्टिकल आपके साथ करेंगे तो उसमें ये इस्तेमाल करेंगे, तो उस समय आपको समझ में आने में परेशानी ना हो, इसलिए हमने इन बातों को डिस्कस आपको अलग से करना, एक अलग से बताना ज़्यादा उचित समझा। इसी वजह से हमने इस रूल्स को आपको क्लियर किया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें इस बारे में ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हम अगली वीडियो में फिर आपके साथ एक नए विषय पर एक नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।